हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी थी? जो थी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उनके यूनिट्स थे रेडियन एंड स्टीरेडियन। बच्चों वहाँ पे रेडियन जो आ रहा था वो था प्लेन एंगल का यूनिट। ओके, हम दूसरा यूनिट जानते हैं डिग्री का। तो डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम सीखेंगे। चलिए, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ एंगल। पहले हम यूनिट ऑफ एंगल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए बच्चों कुछ नोट डाउन कर लो, कुछ रिलेशन। 1 डिग्री जो होता है उसे बोलते हैं 60 मिनट। ओके, ये जो 1 डैश है उसे बोलते हैं मिनट। बच्चों 1 मिनट जो होता है उसे बोलते हैं 60 सेकंड। और अगर हमें डिग्री को सेकंड में लिखना है तो 1 डिग्री मीन 60 मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकंड, टोटल होगा 3600 सेकंड। ये हो गया स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल। ओके, डिग्री से छोटे यूनिट्स। बच्चों अब बात करते हैं, अगर आपको डिग्री टू रेडियन करना है तो क्या करना होगा? आपको मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 करना है। और अगर आपको रेडियन से डिग्री करना है तो क्या करना है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल से इतने रिलेशंस हैं, इसको याद करिए और हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहां से हम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इजीएस्ट एग्जांपल। चलो भाई, हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो। कट कट क्या आया? पाई/3। यस, तो ये आपका आंसर हो गया रेडियन में। बच्चों बहुत ही कम एग्जांपल से सीखेंगे, बाकी आपको होमवर्क में मिलेंगे और आपको करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। 30 डिग्री रेडियन में कैसे करेंगे? सर अब तो हमें आ गया, 30 इंटू पाई अपॉन 180 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, 3 6 8 होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे पाई/3 रेडियन बन गया। सर एक और, चलो एक और लेते हैं भाई, 45 डिग्री कर सकते हो रीडिंग में? यस, 45 इंटू पाई अपॉन 180। सर इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होता है पाई अपॉन 4। क्लियर है? वेरी गुड। तो बच्चों कुछ और आपके लिए है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ 120 डिग्री का, जो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 270 डिग्री का, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बच्चों एक और एग्जाम्पल है 180 डिग्री का, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और 7 एक और है 360 डिग्री। चलो बच्चों उसको भी आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ओके, चलो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, डन। तो बच्चों अब सीखेंगे रेडियन टू डिग्री। क्या सीखेंगे? रेडियन टू डिग्री। ओके, चलिए रेडियन टू डिग्री वाला एग्जांपल। हमारे पास पाई रेडियन में है, उसका डिग्री में क्या होगा? तो सर पाई रेडियन में है, तो रेडियन टू डिग्री करना है तो क्या करना है? हमें यहाँ पे देखना है भाई, रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 अपॉन पाई करेंगे, तो इंटू 180 अपॉन पाई कर दिया, पाई पाई कैंसिल, आंसर आया 180 डिग्री। चलो बच्चा पाई/2 रेडियन में क्या करोगे? सर पाई/2 इंटू 180 अपन पाई कर लेंगे, पाई पाई कट हो जाएगा, आंसर आएगा 90 डिग्री। सर अब आप रहने दो, अब सारे हम कर लेंगे तो कर लो। चलो पाई/3 को डिग्री में लाना है, ला देंगे। पाई/6 को डिग्री में लाना है, ला देंगे। ओके, ये 4 था, ये 5। 3 पाई/2 को डिग्री में लाना है, ला देंगे। ओके, 5 पाई/6 को डिग्री में लाना है, सर ला देंगे। क्या बात है, इतने सारे। चलो अब
2π/3 को डिग्री में लाना है, ये भी ला सकते हो। तो इनफ है बच्चों, इतने आप प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, इसको भी नोट कर लो। डन। ये होमवर्क में करना है आपको, मुझे सेंड करना है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा सम की। सपोज कि आपके पास 1 डिग्री एंड 20 मिनट है, तो इसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसको। 1 डिग्री 20 मिनट्स, जैसे हमारे पास 1 रुपीज 20 पैसे होते तो हम क्या बोलते हैं? 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे, और 20 पैसे टोटल 120 पैसे हो गए। बच्चों उसी तरह ये हमारे पास 1 डिग्री है, उसके अंदर 20 सेकंड होते हैं, 20 मिनट्स होती हैं, और ये रही 20, सॉरी बच्चों, अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे डिग्री और मिनट्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 डिग्री है 20 मिनट्स, तो इसे कैसे रीड करते हैं? 1 डिग्री एंड 20 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसे लिखेंगे 60 + 20। बच्चों ये हो गया टोटल 80 मिनट। क्या हो गया? अब 80 मिनट्स को आपको डिग्री में लाना है, तो बच्चों 60 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया डिग्री में। अब डिग्री से क्या करना है? रेडियन में लाना है, तो 80/60 इंटू π/180, इसका कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से और हमें मिलेगा आंसर रेडियन में। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 90/20 सेकंड है, चलो सेकंड को आपको लाना है रेडियन में। बच्चों सेकंड को रेडियन में लाना है, क्या करेंगे? तो भाई सेकंड का डिग्री से रिलेशन लाना पड़ेगा पहले। तो भाई सेकंड का डिग्री से रिलेशन में लाना है तो आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले 1920 सेकंड को 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो सेकंड था वो बन गया डिग्री में। अब क्या करना है? 1920/3600 को मल्टीप्लाई करना है π/180 से, इसका कैलकुलेशन हमारा आएगा रेडियन में। बच्चों इस मेथड से आप डिग्री टू रेडियन कर सकते हो, मिनट्स टू रेडियन कर सकते हो, और सेकंड्स टू रेडियन भी कर सकते हो। ओके, चलिए एक और एग्जांपल आपको सिखाते हैं। एक और एग्जांपल आपको सिखाते हैं बच्चों, ये रहा एक और एग्जांपल। सपोज 1 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड ये है, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें करना है आपको कन्वर्ट रेडियन में, बहुत इजी है बच्चों। 1 डिग्री उसको लिखो आप 60 मिनट, लिख दिया। ओके, बट यहाँ पे लास्ट यूनिट तो हमारा सेकंड में है, तो बच्चों आपको सेकंड में ही लिखना होगा 3600 सेकंड। ओके, या तो आप क्या कर सकते हो, इससे अलावा इजी मेथड में आपको बताऊंगा बच्चों। क्या करना है आपको, ये आपके पास डिग्री तो है 1 लिखो, प्लस ये जो 20 मिनट्स है ना उसको आप 60 से डिवाइड कर दो बेटा, ये भी होगा डिग्री। ओके, चलो प्लस बात करते हैं 10 सेकंड है, तो उसको आप 3600 से डिवाइड कर दो बच्चों, ये पूरा हो गया डिग्री। अब क्या करना है? 1 + 20/60 + 10/3600, इसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में। ओके, कैलकुलेट आपको खुद को करना है। क्लियर? तो क्या करना है, ईच एंड इंडिविजुअल को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 180 करना है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ एंगल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को। अब हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले हम बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंस। हाउ टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस लाइक सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्केल के डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल मीटर स्केल यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पे
मीटर स्केल का यूज होता है टू मेजर 10⁻³ मीटर टू 10⁻², मीटर, यानी मिलीमीटर टू सेंटीमीटर की रेंज को मेजर करना है तो मीटर स्केल का यूज करेंगे बच्चों। देन आफ्टर वी हैव वर्नियर कैलिपर्स, वीसी, वर्नियर कैलिपर्स। ओके, वर्नियर कैलिपर्स से हम 10⁻⁴ मीटर का स्केल यूज कर सकते हैं। ओके, वर्नियर कैलिपर्स से हम 10⁻⁴ मीटर की रेंज को मेजर कर सकते हैं, यानी मीटर स्केल से जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं उससे थोड़ा सा छोटा। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू की और स्फेरोमीटर। बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट्स आप आपके प्रैक्टिकल्स में सीखते हो लेबोरेटरी के अंदर 11th में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल लर्न इट ब्रीफली। ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू और स्फेरोमीटर है उससे हम 10⁵ मीटर -5 मीटर के ऑर्डर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फिर आएगा हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बच्चों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसके अंदर विजिबल लाइट यूज होती है। बच्चों ये विजिबल लाइट जो होती है ना उसका रिजोल्यूशन होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ पे नोट करिए जो एंगस्ट्रॉम है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, जिसका मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कन्वर्जन भी सीख लेंगे, डोंट वरी। देन आफ्टर वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये यूज करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन है 0.6 एंगस्ट्रॉम, 0.6 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.6 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का भी मेजरमेंट कर सकता है। यानी जो चीज हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब बच्चों इससे भी छोटी चीज आती है मॉलिक्यूल साइज ऑफ। बच्चों साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए मोनो मोलेक्युलर लेयर मेथड, यानी छोटे से छोटा मॉलिक्यूलर लेवल का डायमेंशन हमें फाइंड करना है तो मोनो मॉलिक्यूलर लेयर मेथड का स्टडी करना पड़ता है। सो दिस आर द सम मेथड्स टू स्टडी अबाउट डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। कैसे लार्ज डिस्टेंस? बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस। जैसे आपको कभी सोचा होगा आपने कि सर अर्थ से सन का डिस्टेंस कैसे मेजर हुआ होगा, क्या इतना बड़ा स्केल लेके कोई गया होगा, है ना? अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है या तो अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या कोई बड़ा स्केल लेके गया होगा? नहीं बच्चों, यहाँ पे हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या यूज कर सकते हैं? पैरेलैक्स मेथड। तो देखते हैं, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, ओके, हम यूज कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो बच्चों पहले हम पैरेलैक्स मेथड के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि ये पैरेलैक्स मेथड में होता क्या है। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है कि सिंपल सा एक इवेंट है, समझ लो कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ये पेन है। ओके, अब इस पेन को मैंने मेरी आंखों के सामने रख दिया। पीछे बैकग्राउंड में मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड होगा और यहाँ पे कुछ रेफरेंस होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 बाय 1 लेफ्ट एंड राइट आई से देख रहा हूँ। अगर मैं मेरी लेफ्ट आई क्लोज करूंगा तो मैं उसको राइट आई से देखूंगा और मुझे एक डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। उसी तरह मैं अगर मेरे राइट आई को क्लोज कर दूंगा और लेफ्ट आई से देखूंगा तो मुझे क्रॉस में दूसरी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। बच्चों ये जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। ओके, और ये जो मेथड है उसे बोलते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। बच्चों हमें जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन मिलता है बैकग्राउंड के अंदर, उस डिफरेंस ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं बेस।
चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। ये डायग्राम खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बच्चों। सपोज कि आपके या पास यहाँ पे ये रही आपकी दो आंखें, ये आंखें है, आंखें ये लेफ्ट है और ये राइट है। बच्चों यहाँ पे आपके पास एक पेन या तो पेंसिल है, इसे आपको ऑब्जर्वेशन में लेना है। ओके, ये हमारे पास एक रेफरेंस बैकग्राउंड हो गया। अब जब आप आपकी राइट आई को क्लोज करोगे ना, राइट आई को क्लोज करोगे तो आपकी लेफ्ट आई इसको देखेगी, लेफ्ट आई इस डायरेक्शन में पेन को देखेगी, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों लेफ्ट आई का। उसी तरह आप लेफ्ट आई को क्लोज कर दो तो राइट आई है वो इस डायरेक्शन में देखेगी। ओके, थोड़ा सा पेन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों ये दोनों जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई ना, उन्होंने कुछ एंगल बनाया जिसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ओके, अब ये हमारा हो गया पैरेलक्स। क्या हो गया? और यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ए और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा बी। ओके, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस मिलता है उसे हम बोलेंगे बेस। क्या बोलते हैं? बेसिस। ओके, तो ये हो गया बच्चों पैरेलक्स मेथड। इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो यू कैन एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। ओके बच्चों, फिजिक्स में किसी भी थियरी को अपने वर्ड्स में लिखना बहुत ही इजी होता है। आपको कभी भी फिजिक्स लिखने के लिए रटना पड़ेगा नहीं। आप अगर फिजिक्स को समझते हो तो बच्चों, तो आपको फिजिक्स के लिए कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे हम आपको वही सिखाते कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन फिजिक्स इन योर ओन वर्ड्स। क्या करना है इसको फिर से देखते हैं। First of all, take a pen or pencil in front of you. Set a background behind it. See it by your left eye by closing your right eye. See it with your right eye by closing left eye. What you will find? You will find two direction of observation. Okay, and you will find displacement of pen on the background. The displacement of pen on the background is called a parallax. Okay, this is about पैरेलक्स थियरी। आपको इतना ही लिखना होता है बच्चों। आगे बात करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड। विद द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड हाउ कैन वी फाइंड लार्ज डिस्टेंस, मतलब कि अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट टू अर्थ और अर्थ टू प्लेनेट। ओके, तो इसके लिए समझते हैं कि हमारे पास सपोज यहाँ पे अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ, और यहाँ पे छोटा सा प्लेनेट हुआ। प्लेनेट इज वेरी फार फ्रॉम अस, तो छोटा सा दिखेगा। ओके, उसका नोटेशन होगा स्मॉल एस। ओके बच्चों, ये जो हमारी अर्थ है उसके दो डायमेट्रिक पॉइंट सोच लो, एक ए सोच लो और दूसरा सोच लो बी। ओके, अब देखो हमें ए के ऊपर जाना है और यहाँ से टेलीस्कोप से, यहाँ पे टेलीस्कोप लेके इसको ऑब्जर्व करना है। तो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। ओके, अब बी से एस को ऑब्जर्व करना है तो हमें दूसरा लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। बच्चों ये जो दोनों लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एंगल बनाएगी कहाँ पे? प्लेनेट के पास, और वो एंगल होगा थीटा। ओके, सिंस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू प्लेनेट इज वेरी लार्ज। ओके, ये जो ए एस डिस्टेंस और बी एस डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल डी ले सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है। ओके, दूसरी चीज कि बच्चों यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए एस बी, उसको हम बोल देंगे थीटा। ओके बच्चों, ए से बी जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस, उसे हम बेस डिस्टेंस बोलेंगे स्मॉल बी। और ये ए बी डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? अर्थ का डायमीटर है। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ है। बट सिंस दिस डिस्टेंस डी इज वेरी लार्ज देन बी, देखो ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये प्लेनेट और अर्थ का डिस्टेंस ये बहुत ही लार्ज है। किसके रिस्पेक्ट में? डायमीटर के रिस्पेक्ट में। ओके बच्चों, तो आप ये डायमीटर को क्या ले सकते हो? यू कैन टेक डायमीटर एज ए आर्क। आप इस डायमीटर को आर्क ले सकते हो। क्या ले सकते हो? आर्क। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एंगल। बच्चों डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है? एंगल है आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों मैं आपको अभी सिखाया
कि एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा है। अब आर्क क्या होगा, तो आर्क तो ए बी होता है, आर्क तो ए बी होता है, पर डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है तो हम आर्क को डायमीटर ले सकते हैं, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। अब बात करते हैं रेडियस की। अगर ये हमारा सेंटर बन गया बच्चों, अगर ये सेंटर है तो ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। रेडियस हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा, तो ये हमने डी लिख दिया। ओके, अब हम इसमें से डी को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो डी क्या होगा, बी अपॉन थीटा हो जाएगा। सो बच्चों डी इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। बच्चों अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। सो ऑफ प्लेनेट, डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। ओके, तो इसके लिए हम एक प्लेनेट को सोच लेंगे। ये रहा हमारे पास प्लेनेट। बच्चों ये है अर्थ का कोई सरफेस, यहाँ पे अर्थ के कोई सरफेस पॉइंट से हम प्लेनेट के डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट को देखेंगे तो हमें दो ऑब्जर्वेशन की लाइन मिलेगी। ओके बच्चों, ये हो गया डायमीटर ऑफ प्लेनेट। ओके, जिसको हम बोल देंगे बी। प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस होगा कैपिटल टी, और ये जो डायमीटर ऑफ प्लेनेट है वो अर्थ के पास कोई एंगल बनेगा, वो होगा अल्फ़ा। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन अल्फ़ा। ये अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर। एक्चुअली एंगुलर डायमीटर है क्या, तो एंगुलर डायमीटर इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीट्रिक पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी एंगल सबटेंडेड बाय diameter of planet at point on surface of the earth। बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ प्लेनेट एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एंगुलर डायमीटर। ये बच्चों जो एंगुलर डायमीटर है उसका यूनिट खास याद रखना है आपको, यूनिट है उसका रेडियन। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि भाई अल्फ़ा यानी एंगल, तो एंगल का यूनिट रेडियन होता है, बट नाम देखिए एंगुलर डायमीटर, डायमीटर के ऊपर से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो लिख के आ जाते हैं यूनिट एज अ मीटर। तो बच्चों मीटर यूनिट नहीं होगा, उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमें पता है कि एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगुलर डायमीटर अल्फा होगा, लिख दिया। चलिए अब आर्क क्या है, इस डायग्राम में आप देखिए तो आर्क बनेगा स्मॉल बी और रेडियस क्या होगा बच्चों, कैपिटल डी। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट का डायमेंशन हमें किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, तो हमें बी को ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। अगर हम बी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा डी इंटू अल्फा। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। इस तरह से हम बी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। होता है ओके, टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम है ड्यूरेशन। क्या है सर, आपने तो सिमिलर बता दिया। यस बच्चों, नेचर में जो इवेंट्स पीरियोडिकली हो रही है वो पीरियोडिकली इवेंट्स का जो पीरियोडिक टाइम है उसे हम टाइम बोलते हैं। ओके, और वी कैन से टाइम इंटरवल। तो बच्चों टाइम को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लॉक। क्या चाहिए, क्लॉक। तो क्लॉक क्या होता है, क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर ड्यूरेशन और टाइम बिटवीन टू इवेंट अकरिंग पीरियोडिकली। दो इवेंट पीरियोडिकली बन रही है तो उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए। बच्चों पुराने टाइम में हम पेंडुलम से टाइम को मेजर कर सकते थे, उसके पहले हम शेडो इन सनलाइट उससे भी टाइम को मेजर कर सकते हैं, बट नाउ डेज वी आर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लॉक। बच्चों हम सीजियम क्लॉक, इसे हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, एक्यूरेट टाइम को मेजर कर सकते हैं। बच्चों सीजियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक, इसके अंदर क्या होता है कि सीजियम के एटम्स ऑसिलेट करते रहते हैं और वो ऑसिलेशन का टाइम बहुत ही छोटा होता है,
उसके अकॉर्डिंग ये सीजियम क्लॉक वर्क करती है। तो सीजियम क्लॉक को हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक्यूरेसी होती है 1 × 10⁻13 पावर। बच्चों इतनी एक्यूरेसी से हम सीजियम क्लॉक से भी टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज के नाउडेज साइंटिफिकली अगर हमें एक्यूरेट टाइम मेजर करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं सीजियम क्लॉक या तो एटॉमिक क्लॉक। ओके, तो प्लीज नोट डाउन। ओके, रेडी। सीजियम क्लॉक से हम 1 × 10⁻13 मेजर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों मेजरमेंट ऑफ मास की। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों पहले बात करेंगे मास क्या होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन substance. Amount of matter in any substance is known as the mass. मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। क्या है मास? क्या है बच्चों? बच्चों एक बात यहां पे आपको बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा चीज में समझ लेना कि मास है कॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है। याद रखना बच्चों मास क्या है, इट इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दो बॉडी जब मास को कंटेन करती है तो दो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है। तो ये भी हम नोट कर सकते हैं। बच्चों मास का सिंबल ये है m, उसका यूनिट है kg। यूनिट हम लिखेंगे मास का सिंबल m, उसका यूनिट है kg। इट्स नॉट डिपेंड टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर। बच्चों मास ऐसी कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर सकता, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर। मास हमेशा फिक्स रहता है। कोई भी बॉडी होती है उसका मास हमेशा फिक्स रहता है। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में रख दो, क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं होगा। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर या लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर में रख दो, उसका मास चेंज होगा नहीं। ओके बच्चों, मास को मेजर करने के लिए सिंपल बैलेंस या तो हम इसे पान बैलेंस भी बोल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं टू मेजर द मास। व्हाट वी आर यूजिंग, सिंपल और पान बैलेंस। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो बच्चों स्मॉलेस्ट मास को मेजर करने के लिए हमारे पास है यूनिट जिसके हम बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों कभी कभी हम उसको 1U बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। बच्चों एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ये डेफिनेशन है। 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों 1 AMU जो होता है वो होता है 1.66 10⁻27 kg। ओके, जनरली क्या होता है बच्चों कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर या तो केमिस्ट्री के अंदर भी आप कहीं ना कहीं AMU यूनिट का यूज कर सकते हो। जब हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मास को मेजर करना होता है, जो ग्राम से और मिलीग्राम से भी छोटा होता है, उस टाइम हम एटॉमिक मास का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला आज का लेक्चर था। प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और हर एक चीज़ को नोट डाउन करना जरूरी रखें। थैंक यू वेरी मच।